अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह शहबाज सर कि आपने इतना बढ़िया इंट्रो दिया मेरा। ठीक है। मैं बार बार क्लास के अंदर आप लोगों को बताता भी रहता हूँ कि आपके टीचर्स ने आपको एज ए सब्जेक्ट इसको डील किया है, एज ए लैंग्वेज आपको डील नहीं किया। स्पेशली सेमी एंड उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट है और इनके जो टीचर्स है, यानी इन लोगों ने आपको मतलब आपके दिमाग में इस तरह से बिठा कर रख दिया है कि बेटा आपको इसके साथ जो है कंपोजिट में अरेबिक है। अरेबिक हमारी ज़बान है ना, इसको कहा गया है, बिना शक हमारी ज़बान है, कुरान उसमें है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इंटरनल 10 मार्क हम आपको दे देते हैं। अरेबिक के अंदर भी 10 मार्क आपको मिल गए, 20। पासिंग के लिए आपको चाहिए 35। अब उसमें से अरेबिक में आपने 20 कर लिए, हो गए आपके 40। 10 एक मार्क्स मराठी में कर लेते आप 50, आप पासिंग हो जाते। लेकिन मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूँ कि बेटा हम जिस स्टेट में रहते हैं, हमारे स्टेट के अंदर हर चीज़ आपको मराठी में ही मिलेंगी। यानी किसी का आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो या डेथ सर्टिफिकेट तक का जो भी काम आपको करना है, हर काम के लिए आपको इस मराठी लैंग्वेज को, आपको हर एप्लीकेशन आपको मराठी में मिलेगा, है ना। बाद में मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 2 से 5% स्टूडेंट है जो ये महाराष्ट्र या इंडिया छोड़कर कहीं और जाएंगे। बाकी अप्रोक्सीमेटली 95% को यहीं रहना है। तो रीजनल लैंग्वेज है, राज्य भाषा है, आपको सीखना है, आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह अरशद सर ने आपको प्रिपरेशन के बारे में बहुत अच्छे से और डीपली आपको बताया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग उनकी बात को, उनकी राय को आप अमल में लाए और उस तरह से बिल्कुल आप प्रिपेयर कीजिए। ठीक है। जहाँ तक दूसरा प्रिपरेशन की बात है, 1 दिसंबर से आपके टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर जैसा एज यूजुअल एज नो कि आप सब जानते हैं कि साइंस, मैथ्स, मराठी एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट ब्राइट के अंदर आपको पूरे साल भर पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आपके एसएससी बोर्ड के रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए हम टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट हम ऑफर नहीं करते, यानी हम जो पढ़ाते नहीं हैं, लाइक आपकी हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, उर्दू हो गया, इस तरह की जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, इसको भी हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं सीरीज के अंदर। सिर्फ कुछ नहीं बल्कि हम पूरे सिलेबस को उसमें इंक्लूड करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि आपको कुछ एक पार्ट सिलेबस का, इट मीन्स या तो आपका वो यूनिट होता है या 2 या 4 आपके लेसन पोयम इंक्लूड होते हैं, ये होता है। तो इससे आपको क्या होता है कि पूरा सब्जेक्ट आपको, है ना, रिवाइज करने में, उसको पूरी सब्जेक्ट को लर्न करने में, याद करने में, प्रिपेयर करने में आपको और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से आसानी होती है। तो ये आसानी आपको जब हो जाती है, तो जब इसके बाद आप कर लेते हैं, यहाँ पर आपका ये जो है ना, जिसको आप बोल सकते हैं कि एक प्रैक्टिस है। फाइनल तो आपको, यानी जो मेन आपका जो एग्ज़ाम है वो इंशाल्लाह आपका तो बोर्ड का रहेगा। तो आइए इंशाल्लाह बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आप जब पेपर को, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, मैं मराठी की बात करूँगा, मराठी का क्वेश्चन पेपर आपके पास आ गया है। अब चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, उर्दू हो या सेमी इंग्लिश हो, मैंने आपको बार बार क्लास में बोला है कि जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, और अभी बोर्ड के अंदर आपको जो है करीब 10 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, आंसर शीट से पहले 10 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ ले। तो पढ़ना क्वेश्चन पेपर पहले ज़रूरी है। उसके बाद जैसे आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, आपको आइडिया आ जाता है कि यार इसमें से कितने क्वेश्चन है जिसको मैं 100% सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जो पेपर आप क्वेश्चन आप 100% कर सकते हैं वो आपके अलग हो गए। उसके बाद फिर आपको ये आता है कि यार 90% मेरे को इसका सॉल्व करना आता है, फिर 70%, ये चीज़ें होती हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर आंसर शीट के ऊपर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, तो कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखिए, जैसा कि आप हर नए पेपर पेज के ऊपर नया क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कीजिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए आप स्टार्ट कर रहे हो पेज नंबर 1 के ऊपर, ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 1 पे कीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 5 भी पेज नंबर 1 पे कर सकते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी पेज के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं, इतनी बात ध्यान में रखिए। लेकिन एक बात को बड़े अच्छे से ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन नंबर और उसका जो है ना कि बिट नंबर वगैरह जो होते हैं, इसको ध्यान से वहाँ लिखिए। कई बार आप लोगों के पेपर चेक मॉडरेट करते वक्त ये समझ में आता है कि आप आंसर लिखते हैं बिट नंबर 3 का और वहाँ लिखा हुआ है बिट नंबर 2।
ये गड़बड़ी होती है। बिट नंबर 2 का आंसर वो मैच नहीं होता है। आप आंसर लिख रहे हैं बिट नंबर 3 का, और जबकि वहाँ पर आप लिख रहे हैं आंसर शीट में फिजिकली आपने लिखा बिट नंबर 2, तो बिट नंबर 2 पे बिट नंबर 3 का आंसर मैच नहीं होता है। तो इसलिए आपको जो बिट नंबर है वो उसको प्रॉपर लिखिए, ठीक है। अब ये हो गया है। अब जब भी आप जो बीट लिख रहे हैं, दो बीट के क्वेश्चन के बीच में एक लाइन को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो लाइन वगैरह ड्रॉ मत कीजिए, बस एक ब्लैंक छोड़ दीजिए, जिससे आपको ये क्वेश्चन अलग हो जाता है, ठीक है। अब जब भी आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को, ये सॉल्व कीजिए। मेरा सजेशन रहेगा आपको कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जो कम टाइम आपके लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व कीजिए। मार्क्स तो आपको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा आपके आते हैं कि कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, वाक्य ओळखा, काळ बदला, है ना, छोटे छोटे एक सिंगल वर्ड के होते हैं, लेकिन मार्क्स आपको पूरे मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका टाइम सेव हो रहा है। अब ये जो टाइम बच रहा है, जो आपके पर्सनल रिस्पॉन्स है या जो आपकी राइटिंग स्किल्स है, इस वक्त में आप इसको यूटिलाइज कीजिए। आप वहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि टाइम आपका है ना। अच्छा, जब आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने माइंड में एक उसका स्ट्रक्चर बना कर रख लीजिए, ब्लू प्रिंट रखिए। क्या मैं इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर मैं मैक्सिमम कितने वर्ड्स में मैंने लिखना है, या आंसर मैंने कैसा लिखना है, उसको जब आप वहां पर करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, जब आप उसको वहां सॉल्व करेंगे, तो आपको मीन्स क्या होता है कि जिस तरह से अर्षद सर ने आपको बताया कि प्लानिंग बहुत जरूरी है। आप प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा आपका। आपने ये कर दिए। अच्छा, उसके अलावा डायग्राम्स है आपके, मराठी के अंदर आपको डायग्राम्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, इसके अंदर 100% आपको डायग्राम्स आते हैं। डायग्राम्स निकालिए, बिना गलती के निकालिए, पेन से निकालिए, क्लियर डायग्राम निकालिए। अब जैसे हमने देखे, मैं अक्सर देखता हूँ आप लोगों को, अगर डायग्राम का कुछ आया है, आपको देखा बस यूँ खींचो यूँ खींचो यूँ हो गया। तो ये करके आप वहां पर क्या है, कितना टाइम आप अपना बचा रहे हो, उल्टा आप अपने लिए ज्यादा मुसीबत कर रहे हो। आप उसको प्रॉपर से कीजिए ना, स्केल है आपके पास, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। ये देख लीजिए। और सबसे अहम बात यह है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये आपकी बहुत जरूरी है। स्पीड एंड एक्यूरेसी, आप जब पेपर लिखेंगे तो स्पीड में भी होना चाहिए, बट एक्यूरेसी होना चाहिए उसके अंदर। और कोशिश कीजिए कि पेपर में आपकी गलतियां ना हो। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि चलो ठीक है, जैसा इंसान का ही मतलब दूसरा नाम है गलती, तो उस हिसाब से अगर गलती हो भी जाती है, तो एक ही वर्ड को चार जगह जो है ना, डिजाइन बनाने के बजाय सिंपल सी एक लाइन, कट की लाइन कीजिए और आगे बढ़िए। वर्ड्स को रिपीट करना अवॉइड कीजिए। तो ये कुछ चीजें जब ऐसा करेंगे आप, तो हर क्वेश्चन को एक नए पेज के ऊपर आपको वहां लिखना है। जब आप ये इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो। और जहां तक हो सके, जैसा आपके राइटिंग स्किल्स है, इसमें ऐसे आता है, आपका स्टोरी राइटिंग आती है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनको आपको, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे सिंपल बात है बेटा, इसका सिंपल सा एक जैसा की आप अगर आप बोलेंगे तो यही है, आपको रीडिंग ज़्यादा करना है। जितनी ज़्यादा उसके बारे में आप रीडिंग करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उतनी ही चीज़ें है। मैंने आपको इससे पहले लास्ट मंथ की ही बात है, हमारा राइटिंग स्किल्स का जो है, हम लोग राइटिंग स्किल्स ले रहे थे, तो उस वक्त में मैंने आपको बताया था कि चलिए आपको मी पाइलेला किल्ला, है ना, आपको एग्जाम्पल दिया था ना, एक फोर्ट जो मैंने देखा है। मान लीजिए किसी फोर्ट का नाम आता है आपको, तो आपने तो यहाँ पर दौलताबाद का किला भी देखा है। तो चीजें कॉमन है, उसको वहां यूज कर लीजिए। आपने कभी उस फोर्ट पे आप कभी गए नहीं, लेकिन आपने हिस्ट्री की क्लास के अंदर उस फोर्ट के बारे में पढ़ा है, हिस्ट्री के अंदर आपको उस फोर्ट के बारे में पता है, आप उसको वहां पर यूज कीजिए। तो रीडिंग करना ये आपके लिए क्यों जरूरी है, इसका रीजन ये है। माझे आवड़ते फूल, आपको गुलाब पसंद है, लेकिन वहां पर उसने मैरीगोल्ड का फूल दे दिया, गेंदे का फूल। ठीक है, कोई बात नहीं है, फूल के अंदर है ना कुछ चीजें कॉमन है, वहां पर आप उसको यूज कर लीजिए। मी अनुभवलेले संध्याकाळ, बाजारातून फेट फटका, मी अनुभवलेला पाऊस। हमने कभी कभी आते वक्त, हमने बरसात होती हुई हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया? ऑफकोर्स किया है, हर किसी ने किया है। उसी एक्सपीरियंस को वहां पर डाल दीजिए। और दूसरी जो सबसे अहम बात है, जो आप लोग गलती जो करते हैं, कि आप राइटिंग स्किल के अंदर सोचते आप हिंदी में हैं और उसको लिखते आप मराठी में हैं।
मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि बेटा आप कोशिश कीजिए कि आप उन वर्ड्स को, उन सिचुएशन को, उन सेंटेंस को आप मराठी में ही सोचिए, क्योंकि आप जब उसमें सोचेंगे तो आपके क्या होता है कि मैंने कई बार आपके पेपर मॉडरेट करते वक्त देखा है कि माशाल्लाह बड़ी अच्छे से आपकी जो है ना गाड़ी स्टार्ट हुई है, तो जो मराठी में स्टार्ट हुई है और आगे थोड़ा सा आगे चल के हिंदी की तरफ रॉन्ग साइड आपकी गाड़ी घुस जा रही है। यानी आप लिखते लिखते मराठी से तो बड़ा अच्छा स्टार्ट करें, एका गावात एका जंगलात एक प्राणी राहत होता, उसका नाम था खरगोश। ससा लिखना था, खरगोश, है ना। एका जंगलात एक खरगोश राहत होता। अब खरगोश, बहुत सारी जो चीजें जो होती है ना कि आप वर्ड्स को मराठी के अंदर क्या बोला जाता है, उन चीजों को, उन एनिमल्स को, तो आप उसको, ये सिर्फ और सिर्फ आप वोकेबलरी जो आपकी डेवलप होती है, वोकेबलरी वो आपकी रीडिंग से ही होती है। तो आपको जो है इस तरह से मतलब कहीं ना कहीं आपको यहाँ करना है। अब रही बात इंग्लिश मीडियम की, आपको भी जो है तो 100 मार्क्स का आपका पेपर है, आपको 3 घंटे हैं। हाँ, एक अजान तक थोड़ा सा है ना, नहीं नहीं आप पॉज कर प्लीज। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपका जितना भी पेपर है 80 मार्क्स, 3 घंटे के लिए आपको उसको सॉल्व करने को मिलता है। मैंने कई बार आपको बताया हुआ हूँ कि सॉल्व करते जब आते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट 1 मार्क का सॉल्व करने के लिए आपको मिलता है। उसी हिसाब से उसको टाइम कम करते करते लाइए, नियर अबाउट 1.5 मिनट तक का लेकर आइए, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि जैसा आपका स्पेशली राइटिंग स्किल सेक्शन के अंदर हमको कई बार 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है, लेकिन सोचना जो पड़ता है, कुछ वर्ड सेंटेंस बनाना है, तो उस हिसाब से हमारे को टाइम उसके लिए ज़्यादा लगता है। अब अगर मान लीजिए कि आपको आपने जो लर्न किया, ऐसे लर्न किया, वो ऐसे अगर आपको आ जाता है, कोई टेंशन नहीं है, आप उसको फर्स्ट पेज के ऊपर उसको सॉल्व कीजिए। तो मैंने जैसा आपको बोला है कि कोई भी किसी भी क्वेश्चन नंबर को आप किसी भी पेज के ऊपर यानी फर्स्ट जो सॉल्व करेंगे आप कोई भी कर सकते हैं, उस हिसाब से कीजिए। और अगर आप पेपर पैटर्न को देखेंगे, मैंने आपसे इस बार कई बार पेपर पैटर्न डिस्कस भी किया है, और अभी फिर से आपको अगर डिस्कस करना है तो हम इंशाल्लाह उसको कल या नेक्स्ट टाइम लेक्चर में जब हम इंशाल्लाह उसको करेंगे, पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो जो आपका तीसरा जो विभाग आता है भाषाभ्यास, ये जो विभाग आता है इसके अंदर आपको जो है तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर ग्रामर का आता है, जैसा आपके ग्रामर के अंदर आता है। अगर इसको आप हिसाब से अगर आप देखेंगे तो टोटल आपको 20 मार्क का स्पेशल ग्रामर के लिए ही दिया जाता है। विभाग 3 भाषाभ्यास, इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूँ, आपको 20 मार्क ये आ जाते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राइटिंग स्किल का जो है वो 30 मार्क का है। उपयोजित लेखन आपका 30 मार्क, भाषाभ्यास 20 मार्क, है ना। तो यानी कुल मिलाकर आपको 50 मार्क तो यहाँ पर ही हो गया है। इसमें से 20 मार्क अगर आपने ग्रामर को अच्छे से स्टडी किए, जब जब आपको बताया गया ग्रामर हमने पढ़े हैं, चाहे वो रस ग्रहण होने दो, अलंकार होने दो, हाँ जो भी है हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि आपको, मैंने कोशिश की कि आपको वो अच्छे से समझा पाऊँ। इसके अलावा जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को उस सब्जेक्ट के लिए, अगर आपका कुछ भी डाउट आता है या किसी भी सब्जेक्ट की बात कीजिए, अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ अपने टीचर, कंसर्न टीचर से उस डाउट के बारे में ज़रूर बात कीजिए। मैंने आप में से कई लोगों को देखा है, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि चेहरे पे ऐसा क्वेश्चन मार्क दिखता है, समझा क्या नंदी भाई, गुबु गुबु, हाँ समझा। अगर आपको मैं प्रैक्टिकली बोलूंगा तो सॉल्व कीजिए, तो सर वो समझा था, अभी पता नहीं कैसे आया, आ रहा नहीं, हो ही नहीं रहा है। तो ये जो चीज है बेटा, आप पढ़ने के लिए आए, हम यहाँ आपको पढ़ाने के लिए। तो आप जब तक आप बोलेंगे नहीं कि सर मेरे को ये नहीं समझा है, मैं आपको उसको रिपीट आपको समझा नहीं पाऊंगा। तो अगर मेरे को आपको फिर से अगर उसको समझाना है तो आपको बोलना तो पड़ेगा बेटा, है ना। तो इसको जरूर बोलिए। और इंशाल्लाह बाकी आगे जो है तो फैसल सर है, आसिफ सर है,
मुदस्सिर सर है, ये आपको और भी अच्छे से, मेरे से और बेहतर ढंग से गाइडेंस करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना बोलकर मैं अपने सो कॉल्ड 2 अल्फाज ख़त्म करता हूँ। चलिए, जज़ाकल्लाह सर।